आप सभी को राधे राधे। क्या आप भी इस कॉलर डिजाइन को पसंद करते हैं? आपको भी ये कॉलर नेक बनाने में दिक्कत आती है? तो देखिए, आज से आपकी सारी दिक्कत दूर हो जाएंगी। आज की वीडियो में आपको कॉलर नेक के बारे में बता रही हूँ, जो कि ये कोट कॉलर है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। तो उसके लिए देखिए, मैंने ये अस्तर ले लिया है और ये कपड़ा लिया है। तो ड्राफ्ट पहले अस्तर पे करेंगे। 80 सेंटीमीटर अस्तर लिया है। तो देखिए, इस तरीके से हम इसको खोल देंगे। तो सबसे पहले हम पीछे वाला जो पार्ट है उसकी कटिंग करेंगे। तो जो भी आपकी पीछे की लंबाई है वो आप ले सकते हैं। जो मेरे ब्लाउज की लंबाई है मैं उसी के अनुसार ले रही हूँ। तो हमारे जो ब्लाउज की तैयार लंबाई है 13.5 इंच है, और 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे तो 14.5 इंच ले लेंगे। तो 14.5 इंच पे मैंने एक निशान लगा लिया है। देखिए यहाँ पे अभी इसमें देखिए, जो कॉलर नेक रहता है उसमें पूरा शोल्डर लेना पड़ता है। तो जैसे मेरा शोल्डर है तैयार में 14 इंच, तो देखिए 7 इंच आ जाएगा, और आधा इंच हम लेंगे जो कि हमारी मुड्ढे में सिलाई में चला जाएगा। तो 7.5 इंच, क्योंकि उसमें पूरा शोल्डर चाहिए कॉलर नेक में। तो ये मैंने पूरा 7.5 इंच ले लिया है। अभी मुड्ढे लेते हैं। मुड्ढे देखिए मैंने इसके 7 इंच लिए। जो ये ब्लाउज है ये मैं 34 साइज का बना रही हूँ। मेथड सेम रहेगा, आप कोई भी साइज का बना सकते हैं। तो देखिए फोर्थ भाग आएगा 8.5 इंच, और 2 इंच का इसमें मार्जिन ले लेंगे। तो मैंने ये टोटल 10.5 इंच ले लिया है। अभी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और कमर में आधा इंच कम कर देंगे। मुड्ढे की गोलाई 1.5, देखिए इस तरीके से। अभी यहाँ पे हम डाउन करेंगे आधा इंच शोल्डर से। यहाँ से पूरा शोल्डर तक आपको ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है, क्योंकि इसमें जो कॉलर वाले डिजाइन रहते हैं, जितने भी हाई नेक रहते हैं, उसमें शोल्डर डाउन रहेगा। अभी नीचे डॉट डाल लेते हैं। तो देखिए सेंटर से 3.5 इंच ले रहे हैं, और ये 5 इंच लंबी ले लेंगे। ये जो प्लेट है हमारी ज़्यादा चौड़ी नहीं रहती है, कम ही रहेगी। अभी इसी ड्राफ्ट पे हम कट कर लेते हैं। तो देखिए ये कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आप इसमें चाहे तो बीच में कोई भी डिजाइन दे सकते हैं। अभी फ्रंट पार्ट कट करते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है, जो हमारा ये सेंटर रहेगा पार्ट। तो पहले हम यहाँ पे 7.5 और 2 इंच 9.5 इंच हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो जहाँ तक हमारा ये कपड़ा देखिए यहाँ से 9.5 इंच आ रहा है। तो 9.5 इंच मैंने इस तरीके से ये शोल्डर ले लिया है। इसका शोल्डर तो हमारा देखिए 7.5 इंच ही है। 2 इंच हमने इसमें एक्स्ट्रा लिया है, जो कि ये पूरा नीचे तक हमको लेना है, 2 इंच का मार्जिन जो है। अभी हम ले लेते हैं अपने ब्लाउज की लंबाई। तो देखिए जो हमारे ब्लाउज की लंबाई है वो 14.5 इंच है, और 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे तो ये 15.5 इंच है। देखिए हमारा 15.5 इंच आ रहा है। जितनी भी आपकी लंबाई है, आगे के पार्ट में 1 इंच लंबाई ज़्यादा लेनी है। तो मैंने ये 15.5 इंच ले लिया नीचे की लंबाई। ये 2 इंच है ना, इसका पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। पूरा ये नीचे तक इसकी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये जो है, ये इसको हम अभी काउंट नहीं करेंगे, हम जो मेजरमेंट लेंगे यहाँ से लेंगे, जो हमने लाइन ड्रॉ करी है। तो यहाँ से देखिए 7.5 इंच हमारा ये शोल्डर आ रहा है, और यहाँ से ही हम अपने मुड्ढे ले लेंगे सेम 7 इंच, और यहाँ से ही अपना चेस्ट साइज मेजरमेंट करेंगे। तो देखिए फोर्थ भाग हमारा 8.5 इंच, और यहाँ पे हम सिलाई मार्जिन इसमें ऐड कर देंगे, जो कि यहाँ पे फिनिशिंग में जाएगा। एक सिलाई मार्जिन ऐड कर दें। इसके बाद जो नॉर्मल मार्जिन है 2 इंच का, वो ले लेंगे। पूरा लाइन ड्रॉ कर देते हैं। देखिए ये पूरा नीचे तक लाइन ड्रॉ हो चुकी है, और ये अलग से लाइन है। अभी यहाँ से हम मुड्ढे की गोलाई देते हैं। देखिए 1.5 इंच लेंगे, और यहाँ पे आधा इंच हम अभी कम कर देते हैं, क्योंकि ये फ्रंट पार्ट है। तो यहाँ से ही हम आधा इंच इसको कम करते हुए लाएंगे। देखिए इस तरीके से, यहीं से आपकी जो एक्स्ट्रा कटिंग थी यहाँ से स्टार्ट हो गई। अभी अलग से आपको कुछ भी नहीं करना है। सेम आधा इंच यहाँ पर डाउन कर लेंगे शोल्डर को। तो देखिए ये हमारा नॉर्मल की तरह हो गया, जैसे बैक किया है सेम उसी तरीके से। अभी जो हमने ये पार्ट लिया है, इसमें अपना कॉलर निकालेंगे आगे का, और अभी हम नेक ले लेते हैं। तो देखिए मैं जो नेक ले रही हूँ यहाँ से 3 इंच ले रही हूँ। 3 इंच पे इस तरीके से एक मार्किंग कर लेंगे, और यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं। इसकी जो लंबाई ली है वो भी मैंने 3 इंच ली है, और ये बॉक्स मैंने देखिए यहाँ तक बना लिया है। जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है वहाँ तक मैंने इसका बॉक्स बना लिया है। अब इसकी शेप दे देंगे। देखिए कर्व की सहायता से इसकी शेप दे देते हैं। तो देखिए इस तरीके से इसकी हमारी शेप आ चुकी है।
तो देखिए ये हमारी नेक की गुलाई भी हो चुकी है। अभी हम यहाँ पे अपना नेक डीप ले लेते हैं, कितना डीप आपको चाहिए। तो देखिए शोल्डर से ही यहाँ से हमने जो लंबाई ली है, यहाँ से जितना भी आप डीप रखना चाहें 7 या 7.5 इंच उतना ले सकते हैं। मैंने ये 7.5 इंच ले लिया है क्योंकि आधा इंच हमारा शोल्डर पर चला जाएगा, तो ये 7.5 इंच है, तैयार में 7 इंच ही रहेगा। अभी जो ये मैंने लिया है यहाँ पे, अब इसको हम शेप दे देते हैं। तो देखिए इस तरीके से स्केल की सहायता से यहाँ पे हम क्रॉस में एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। देखिए इस तरीके से इसकी जो शेप आएगी, यहाँ पर ये शेप आएगी और ये जो पार्ट है हमारा ये कटिंग में चला जाएगा, ये हमारा नेक रहेगा। अभी हम इसको सेम डॉट पर कट करते हैं, उसके बाद फिर हम इसमें डॉट डालेंगे। देखिए ये डॉट हमारा कुछ इस तरीके से तैयार हो गया। तो देखिए अभी हम प्लेट डालेंगे। तो देखिए आधा इंच हम यहाँ पे ऐसे प्लेट के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। यहाँ पे हाफ इंच मैंने इस तरीके से ले लिया है और इसको यहाँ पे इस सेम लाइन से एकदम लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखिए तो आधा इंच हमारा डॉट यहाँ से चला जाएगा, बाकी का इस साइड से आ जाएगा। तो जो ड्राफ्ट है कुछ इस तरीके से रहेगा। अभी हम यहाँ पर डॉट डालते हैं, तो यहाँ से ही ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हम ले रहे हैं 4.5 इंच और ये 2 इंच की प्लेट रहेगी और 2 इंच में 1 इंच हम इस साइड से ले लेंगे और 1 इंच इस साइड से ले लेंगे और जो प्लेट की लंबाई लेंगे वो 5 इंच लेंगे और यहाँ से एक लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। अभी जो ये प्लेट आएगी ये 2 इंच की यहाँ पे आ जाएगी। तो देखिए ये हमारी इस तरीके की नीचे वाली प्लेट आ गई है। अभी एक प्लेट हमारी आएगी साइड से और एक प्लेट आएगी इस साइड से मुड्डे की तरफ से। तो ये मुड्डे वाली जो है आधा इंच की रहेगी, सेम हुक पट्टी वाली भी आधा इंच की रहेगी। ये दोनों प्लेट जो है आधा आधा इंच की रहेंगी। तो देखिए इस तरीके से हमारी ये 3 प्लेट पड़ गई है। मैं इसमें 3 ही प्लेट डालूंगी। अभी हम इसमें बैक साइड का पार्ट ले लेते हैं। तो देखिए बैक पार्ट को इस तरीके से रख देंगे। यहाँ पर जो यहाँ पे आधा इंच एक्स्ट्रा है इसकी हम यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं, क्योंकि मैं चौथी प्लेट नहीं डाल रही हूँ इसमें। तो यहाँ से इस तरीके से क्रॉस में जब आप बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को जॉइंट करेंगे तो जो हमारी लंबाई रहेगी बराबर से आ जाएगी, कम ज़्यादा नहीं होगी। तो इस तरीके से ये ड्राफ्ट हमारा जो है कॉलर का तैयार हो गया है। अभी जो ये पार्ट है इस पार्ट को भी कट करेंगे। अभी सेम डॉट पे इसको कट कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से इसका ड्राफ्ट आ जाएगा। अभी आगे और पीछे दोनों ड्राफ्ट रेडी हो चुके हैं, दोनों को मैं रख के कपड़ा कट कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने ब्लाउज का ये कपड़ा ले लिया है, नीचे मैंने डबल फोल्ड में कपड़ा रख लिया है और ये बैक पार्ट है, देखिए ये फ्रंट पार्ट है, दोनों को मैंने इसी तरीके से रख लिया है। और एक एक पिन लगा लेंगे जिससे हमारा कपड़ा खिसकेगा नहीं। पिन लगा के फिर मैं इस पीस को कट कर लेती हूँ, आगे वाले पार्ट को भी और फ्रंट पार्ट को भी, दोनों पीसों को कट करने के बाद उसके बाद स्लिप कट करेंगे। देखिए दोनों पीस हमारे तैयार हो चुके हैं। देखिए बैक है और ये फ्रंट है। अभी स्लीव कट कर लेते हैं। तो देखिए ये जो बचा हुआ कपड़ा है अभी इसमें से स्लीव निकाल लेते हैं। इसको मैं इस तरीके से डबल फोल्ड कर लूँ। अभी इसकी विड्थ देख लेते हैं। तो देखिए इसकी जो विड्थ हमको चाहिए उतनी है 9 इंच है और इसकी लंबाई हम ले रहे हैं 5.5 इंच लंबाई से। अभी यहाँ से हम जो हमने लंबाई ली है वहाँ से 3.5 इंच नीचे से इसकी शेप दे देंगे। जो भी आपकी लंबाई है तो वहाँ से 3.5 इंच से ही आपको शेप देनी। अभी मोहरी ले लेंगे। तो देखिए हमारे तैयार में 6 इंच है और इसमें 1.5 इंच का मार्जिन ले रही हूँ। 1.5 से 2 इंच ले सकते हैं। अभी इसकी कटिंग कर लेंगे सेम। अभी जो इसकी एक्स्ट्रा कटिंग करनी है वो भी मार्किंग कर लेते हैं। तो ये तो सेंटर का है शोल्डर और यहाँ से हम आधा इंच ले लेंगे
इस तरीके से सेम इसको भी कट कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से इसकी शेप आ जाएगी। जो जो एक्स्ट्रा कटिंग है ये फ्रंट में आएगा, जो कम कट है वो बैक में जाएगा। देखिए मैंने ये दोनों स्लिप भी कट कर लिए हैं और ये पूरा कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अभी जो हमारा नेक की फिनिशिंग है उसके लिए पट्टी कट कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको ये फ्रंट पार्ट का एक पार्ट ले लेती हूँ मैं। इस पार्ट को मैं यहाँ पे इस तरीके से रख दूंगी। जितना हमारे ब्लाउज की लंबाई है सेम लंबाई के हिसाब से आप इसमें पट्टी को रख लें, कपड़े को। देखिए जितनी हमारी ब्लाउज आ रही है लंबाई शोल्डर से लेके कमर तक की, उतनी लंबाई में आपको इसको फोल्ड कर लेना है कपड़े को। अभी इसी पे यहाँ पे पहले मार्किंग कर, मार्किंग करने के बाद आप इसको हटा सकते हैं। तो ये मार्किंग हो चुकी है। अभी हम इसकी चौड़ाई ले लेते हैं पीस के। तो देखिए मैं यहाँ से 2 इंच ले रही हूँ। यहाँ से भी ज़्यादा लेना है क्योंकि ये प्लस और 2 इंच, तो यहाँ से आप इस तरीके से शेप करते हुए लाएं शोल्डर पर। शोल्डर पर भी 2 इंच आ जाए उसी तरीके से आपको इसको मिला देना है। देखिए ये पूरा यहाँ से 2 इंच रहेगा, शोल्डर पर रहेगा, यहाँ पे ज़्यादा आ जाएगा, यहाँ पे 4 से 4.5 इंच आ जाएगा। अभी सेम डॉट पे इसको कट कर लेंगे। अभी इसी डॉट को रख के कैनवास कट कर ले। देखिए मैंने कैनवास भी कट कर लिया है। ये नीचे मैंने पट्टी ले ली है और इसके ऊपर इस कैनवास को रख देंगे यहाँ पर। और देखिए यहाँ पे हम आधा इंच इसको फोल्ड कर देंगे एक साइड से, और दूसरी साइड से इसी तरीके से रहने देंगे, जो कि हम ब्लाउज में अटैच करेंगे। तो देखिए ये पूरा ब्लाउज कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। स्लीव देखिए, ये नेक की फिनिशिंग, ये बैक साइड, और देखिए फ्रंट पार्ट। जो कॉलर है उसका मेजरमेंट हम पहले शोल्डर से इसको अटैच करेंगे, उसके बाद मेजरमेंट लेके इसकी कॉलर की कटिंग करेंगे। तो देखिए इसका सिलाई जो है मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो आप सिलाई के लिए अगला वीडियो ज़रूर देखें। तो देखिए जो कॉलर है पूरा मैंने यहाँ पे स्टिच कर दिया है। तो आप देख रहे हैं कि ये कॉलर देखिए कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, और ये साइड में हमारे यहाँ पे हुक्स आ जाएंगे, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में काज आ जाएंगे। और जब पहनेंगे आप देखिए कितना लगेगा ये जो कॉलर है। और जैसे ये कॉलर है यहाँ पे आप एक टाँका भी लगा सकते हैं। इससे क्या है, जो ये पीस उठे हुए हैं तो ये यहाँ पे इस तरीके से तैयार हो जाएगा, आ सकते हैं। और बाकी आप देख रहे हैं इसकी फिटिंग कितनी अच्छी आ रही है। नेक की भी फिटिंग बहुत अच्छी आ रही है, जो शेप है। और इसकी जो ब्लाउज की फिटिंग है देखिए कितनी आ रही है, सिर्फ डाल के इसको स्टिच किया है तो काफ़ी अच्छा ब्लाउज का लुक आ रहा है। तो आप इस आसान तरीके से ये कोट कॉलर ब्लाउज डिजाइन बना सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।